हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों, मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी स्पॉट का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। तो सबसे पहले सर दोस्तों, आज का दिन जो है दैट इज़ अ टीचर्स डे। तो ऑन बिहाफ ऑफ माय चैनल आई विश द इंडियन स्टॉक मार्केट वेरी हैप्पी टीचर्स डे एंड आई एम विशिंग द सेम टू ऑल ऑफ़ यू ऑल्सो, क्योंकि स्टॉक मार्केट जो है, मार्केट इटसेल्फ इज़ अ बेस्ट टीचर। ठीक है, तो हम बहुत सारी चीज़ें डेली बेसिस पे मार्केट से ही सीखते हैं। तो मार्केट इज़ द रियल टीचर। एंड बाकी आप सब लोग जो मेरा चैनल देखते हो, मेरे ग्रुप से जुड़े हुए हो, कुछ ना कुछ चीज़ें आप बताते रहते हो, तो आप लोगों से भी मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। तो आप सबको टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, तो ड्यू टू सम रीज़न आई कुड नॉट मेक द वीडियो येस्टरडे, तो मैंने कोई एनालिसिस का वीडियो कल नहीं भेजा था। आज लाइव मार्केट में भी आई कुड नॉट फॉलो अप एनीथिंग, आई वाज बिजी इन सम वर्क। ठीक है, तो दैट इज़ व्हाई आई हैव डिस्प्लेड द डेली टाइम फ्रेम का चार्ट। देखना ज़रूरी है, क्योंकि कल हमने कुछ एनालिसिस नहीं किया था। तो देखते हैं अभी बैंक निफ्टी अभी क्या कर रही है। ठीक है, तो ये एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन जो है, ये अभी एक जो ट्रेंड बना हुआ है प्रीवियस स्विंग से, ये ठीक है, तो ये एक ट्रेंड लाइन बन रही है, ये आप अपने चार्ट के ऊपर मार्क कर सकते हो। एंड ये ट्रेंड लाइन कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, अगर हम लेवल की बात करें, अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस और जोन की बात अगर करें, तो ये जो 630 650 का जो जोन है ना, दिस वन, यहाँ पर येस्टरडे की कैंडल एंड आज की कैंडल ये देख लीजिएगा। तो ये 650 का जो जोन है, इसके ऊपर मार्केट अभी तक क्लोज करने में कामयाब नहीं हुई है। ठीक है, तो इस ट्रेंड लाइन का रिस्पेक्ट सो फार मार्केट अभी कर रही है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल, ये हमें समझ में आ रहा है। ओके, नाउ एज पर एज द कैंडल स्ट्रक्चर इज कंसर्न, तो मार्केट ने आज अगर क्लोजिंग की बात करें तो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि निफ्टी 46.10 पॉइंट्स पॉजिटिव में क्लोज हुई है एंड बैंक निफ्टी 46.15 माइनस में क्लोज हुई है। तो एग्जैक्टली अपोजिट सेम नंबर्स में क्लोज हुई है। ठीक है, इसका कनोटेशन क्या है आई रियली डोंट नो, बट इट इज़ ए इंटरेस्टिंग फैक्ट दैट वी कैन सी। तो ऑफ कोर्स निफ्टी थोड़ी सी स्ट्रांग दिखाई दे रही है, निफ्टी का अलग से डिस्कशन हम करेंगे। अब बैंक निफ्टी का अगर कैंडल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, तो यही चीज़ समझ में आती है कि नीचे इसने प्रीवियस कैंडल का लो तो ब्रेक नहीं किया था, नीचे से एक रिकवरी की मूवमेंट भी दिखाई है बैंक निफ्टी ने, लेकिन काफ़ी वोलेटाइल रही। ट्रैपिंग बहुत सारे लोगों का हुआ होगा आज भी, डेफिनेटली स्टॉप लॉसेस भी हिट हुए होंगे। तो बेसिकली क्या है, मार्केट ऊपर रहना चाहती है, लेकिन एक डिसेसिव मूवमेंट ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी नहीं दे रहा है, ना नीचे की तरफ दे रहा है। तो अगर ये 2 दिन की अगर आप कैंडल्स देखोगे, तो मार्केट अभी थोड़े सा अनसर्टन फेज में है, या तो ये कंसोलिडेट कर रहा है, या तो अभी मूवमेंट डिसाइड नहीं किया है कि कौन से साइड में जाना है। तो इट इज़ लिटिल अनसर्टन। ओके, सेकेंड थिंग इज दैट कि टुमारो इज़ द एक्सपायरी ऑफ बैंक निफ्टी, निफ्टी की नहीं है, बैंक निफ्टी की है। तो बहुत सारे लोगों को अच्छा लग रहा होगा, लेकिन उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उसकी तरफ भी हमें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। तो इसका एक इम्पैक्ट क्या होगा कि देखो, जब निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की एक्सपायरी एक ही दिन होती थी, ठीक है, तो बहुत सारे लोग जो है जो सिर्फ एक्सपायरी बेसिस पे ट्रेडिंग करते हैं, उनका फोकस होता है कि एक्सपायरी के दिन ही ट्रेड करो एंड मैक्सिमम प्रॉफिट कमाओ। ओके, तो वो निफ्टी में भी काम करते थे, बैंक निफ्टी में भी काम करते थे। ठीक है, कुछ लोग मतलब दोनों में, मतलब निफ्टी में ही काम करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, बैंक निफ्टी में काम करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। ठीक है, और कुछ लोग होते हैं वो दोनों में काम करते हैं। अभी जब एक्सपायरी स्प्लिट हो गई, अलग अलग दिन है, कल सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, तो होगा क्या, जो सिर्फ एक्सपायरी बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं ना, वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम वॉल्यूम आपको बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हुए दिखाई देंगे। ओके, तो इट इज़ हाईली पॉसिबल कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का मूवमेंट टोटली अलग होगा, जैसे आज के दिन है, साउथ पोल नॉर्थ पोल, 46 पॉइंट प्लस एंड 46 पॉइंट माइनस, तो एग्जैक्टली अपोजिट साइड में। तो ये कल भी आपको दिखाई दे सकता है। तो निफ्टी को देख के बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग मत कीजिएगा। सेकंड थिंग इज़ दैट कि जब ये वॉल्यूम्स बैंक निफ्टी में शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है, तो मैक्सिमम ट्रेडर्स का, बड़े प्लेयर्स का कंसंट्रेशन बैंक निफ्टी की तरफ होगा, क्योंकि ह्यूज वॉल्यूम्स विल बी ट्रेडेड इन द बैंक निफ्टी। एज अ रिजल्ट क्या होगा, वोलेटिलिटी बैंक निफ्टी में ज़्यादा हो सकती है, बैंक निफ्टी वायलेंट मूवमेंट दे सकती है किसी भी साइड में। ठीक है, तो ये सब चीज़ें है थोड़ी सी जिसका इम्पैक्ट होगा बिकॉज ऑफ द एक्सपायरी चेंजेस। तो ये हमें कल से देखना पड़ेगा। टुमारो इट इज़ हैपनिंग फॉर फर्स्ट टाइम, तो थोड़ा सा कॉशियसली काम कीजिएगा। जो सेफ ट्रेडर्स है, नेक्स्ट एक्सपायरी में काम कीजिएगा। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो अवॉइड कर दीजिएगा, क्योंकि ये नया जो चेंजेस हो रखा है एक्सपायरी में, उसके ऊपर मार्केट कैसे रिएक्ट करेगी एंड एग्जैक्टली किस तरीके से बैंक निफ्टी में मूवमेंट होगा,
ये हमें कल के बाद ही पता चलेगा, ठीक है। तो दिस इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो ये डेली चार्ट के ऊपर मैंने आपको बता दिया। तो अभी इंट्राडे में हमने किस तरीके से काम करना है उसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम के ऊपर। ओके तो ये देखिए 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम के ऊपर अभी आज के दिन मार्केट ने क्या किया। कल का हमारा कुछ एनालिसिस नहीं था, तो हमारा सेटअप वोटअप कुछ नहीं था। तो जो हमारे सामने चार्ट दिखा रहा है उससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि ये 2 बार बैंक निफ्टी ने ये जोन को टेस्ट किया है, दैट इज़ 650 का, ठीक है। तो 630 650 जोन जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 655 से दोनों बार यहाँ पे रिजेक्शन लेके मार्केट नीचे आ गया और उसके बाद एक नीचे का एक पैटर्न बनाया एंड फिर एक रिकवरी की मूवमेंट दिखाई है। ओके एंड ये कैंडल आप देख सकते हो कि कितना तगड़ा यहाँ से सेलिंग प्रेशर आ चुका है। इसका मतलब क्या है, मैं इससे पहले भी आपको बहुत बार बता चुका हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ द मार्केट। जो लोग यहाँ पे 600 उसके बाद 500 इस लेवल के ऊपर सेल करके बैठे हैं, ठीक है, 500 की बात छोड़िए, अभी 600, क्योंकि यहाँ से 2 बार रिजेक्शन लिया ना, मार्केट इसको क्रॉस नहीं कर पाई। तो जो लोगों ने ये 600 के लेवल पर कॉल राइट किया होगा उनका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, और जबकि कल एक्सपायरी का दिन है। तो डेफिनेटली 40 50 60 पॉइंट के स्टॉप लॉस से सेलर्स को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आता कि 655 लेवल कहाँ से आ गया, वो हाउ कम दिस मैजिकल फिगर 655। ये स्ट्राइक प्राइस होती है वो 100 के मल्टीपल्स में होती है बैंक निफ्टी में, राइट। तो 600 होना चाहिए। अगर कॉल रेट 600 पे बैठे हैं तो वहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन लेनी चाहिए। भाई अगर 600 के स्ट्राइक प्राइस उन्होंने सेल करके रखी है तो उसका स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं ऊपर होगा ना थोड़ा सा। अगर आप बाइंग भी करते हो, आपने 200 के प्रीमियम पे अगर बाय किया है कोई भी स्ट्राइक प्राइस, तो उसका स्टॉप लॉस आप कहाँ पे रखोगे, 180 रखोगे, थोड़ा एग्रेसिव करना है 170 रखोगे, थोड़ा क्वांटिटी ज़्यादा कर रहा है तो कोई आदमी 190 भी रख सकता है, ठीक है। तो लाइक वाइज सेलर्स का स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, तो डेफिनेटली 30 40 50 60 पॉइंट ऊपर होगा ना। तो अब ये आपको समझ में आ गया कि 655 का जो लेवल है, इस लेवल के ऊपर अगर मार्केट ने ट्रेड करना शुरू कर दिया तो डेफिनेटली जो 600 के स्ट्राइक प्राइस पे जो सेलर्स बैठे हुए हैं वो खतरे में आ जाएंगे, ठीक है। एज अ रिजल्ट क्या हो जाएगा, एंड ओके बहुत सारे लोग इन द मनी कॉल रेटिंग भी करते हैं, जो ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, जो अपना व्यू बहुत स्ट्रांगली कैरी करते हैं। अगर किसी को श्योर पता है कि नहीं कल मार्केट गिरेगी तो उसने इन द मनी कॉल रेटिंग भी की होगी 500 की, जब मार्केट यहाँ पे था, राइट क्योंकि कॉल के ज़्यादा प्रीमियम बढ़ गए थे जब मार्केट ऊपर 600 तक गई। तो ऐसे लोग भी होते हैं। तो व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग टू हैपन व्हेन these people just a moment, give me a moment please, 1 minute. Okay, when all these people who are sitting at 500, ठीक है, जब 600 के ऊपर मार्केट वैसे भी जाना शुरू करेगी तो वो खतरे में आ जाएंगे। 650 के ऊपर सस्टेन हो जाती है तो डेफिनेटली आपको एक शॉर्ट कवरिंग की रैली ये 2 स्ट्राइक प्राइस के ऊपर जो राइटर्स बैठे हुए वो दिला सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी उसके ऊपर भी 700 के ऊपर भी कुछ लोग बैठे होंगे, 800 के ऊपर भी कुछ लोग बैठे होंगे। तो सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि अगर मार्केट 650 के लेवल के ऊपर सस्टेन हो जाती है तो हम कॉल का ट्रेड ले सकते हैं। 700 के ऊपर अगर सस्टेन हो जाती है तो उसमें और भी क्वांटिटी ऐड की जा सकती है, एंड 800 के ऊपर और उसको आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ मैक्सिमम जितने पॉइंट हो सकते हैं उसके उतने कैप्चर कर सकते हो। अब ऊपर कौन कौन से लेवल्स जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो ये 650 है, 650 के बाद 750 800 का लेवल है, ठीक है। देन उसके बाद 850 है, 950 है, ठीक है। लास्ट टाइम आपने देखा होगा 950 से ही एक सेलिंग प्रेशर डेवलप हुआ था। तो 950 45,000 का जो लेवल है उसके ऊपर जब मार्केट क्लोज करना शुरू करेगी और ट्रेड करना शुरू करेगी तो उस केस में फिर मार्केट थोड़ी सी बुलिश हो सकती है। तब तक आपको ये जो लेवल्स है ना 650 750 850 950 इस लेवल के आसपास जो है आपको छोटे छोटे प्रॉफिट्स बुक करने पड़ेंगे। तो मार्केट अगर ऊपर की तरफ जाती है, शॉर्ट कवरिंग की रैली देती है, अगर एक दिन में भी 500 पॉइंट की अगर आपको मूवमेंट मिल जाती है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इज़ अ बेस्ट ऑप्शन। जितने मैक्सिमम आप कैप्चर कर सकते हो उतने कैप्चर कीजिएगा, लेकिन टारगेट रखते समय मैक्सिमम टू मैक्सिमम 100 150 पॉइंट्स के टारगेट हमने ऊपर की तरफ रखने हैं, ठीक है।
ओके, तो ये रही बात। मतलब अगर फ्लैट खुल के अगर ऊपर जाती है 650 को ब्रेक करती है, सस्टेन हो जाती है, तो हम कॉल के बारे में सोचेंगे। थोड़ा सा गैप अप खुलती है यहाँ पे और 650 को क्रॉस करती है, तब भी हम कॉल के बारे में ही सोचेंगे। लेकिन गैप अप खुल के यहाँ नीचे आती है या इसी जोन में यहीं कहीं कंसोलिडेट करती है यानी 480 के जोन को अगर ब्रेक करती है ना, तो फिर इसका मतलब है कि ये ट्रेंड जो है इसी के कंटिन्यूएशन में मार्केट इस तरीके का कुछ नीचे की तरफ पैटर्न बना रही है। ठीक है, तो 480 के नीचे मार्केट फिर से वीक हो जाएगी। तो 480 के नीचे मैं छोटी क्वांटिटी में एक पुट की पोजीशन लेना प्रेफर करूंगा। 400 तक का इनिशियल टारगेट होगा, उसके नीचे फिर 300 एंड 230-200 तक हम नीचे ट्रेल कर सकते हैं। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, एक्सपायरी के दिन अगर हम ट्रेड कर रहे हैं तो जब हम डिसाइड कर रहे हैं बेस्ड ऑन बैंक निफ्टी चार्ट कि यहाँ पे ब्रेकआउट होगा या ब्रेकडाउन होगा या क्या होगा, साइड बाय साइड आई ऑलवेज से कि कम से कम इंडेक्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को देख लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स कर क्या रहे हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर मार्केट बैंक निफ्टी यहाँ सपोर्ट पे आ चुकी है, यहाँ पे 480 के लेवल पे, आपने सोचा, प्रेडिक्ट मत करो, टाइम मत करो मार्केट को कि अभी ये ब्रेकडाउन करेगी या ब्रेकआउट करेगी। अगर ऊपर यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही है तो ब्रेकआउट करेगी, ऐसे मत करो। ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मार्केट को करने दो, उस लेवल के ऊपर या नीचे सस्टेन होने दो। जब आप कॉन्स्टिट्यूएंट देखोगे तो आपको पता चलेगा। जैसे अगर यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट करेगी एंड आपने अगर HDFC देखा, ICICI देखा, एक्सिस बैंक देखा, जो इंपॉर्टेंट बैंकिंग स्टॉक्स है उनको देखा, उनमें अगर रिजेक्शन लिया है और स्टॉक अगर नीचे आ रहा है, ठीक है, तो इंडेक्स ब्रेकआउट कैसे करेगा। लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूएंट्स में अच्छा मूवमेंट ऊपर की तरफ हो रहा है तो देन ब्रेकआउट की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। लेकिन हम ट्रेड कब लेंगे, जब ये ब्रेकआउट कंफर्म हो जाएगा तब। ओके, तो दिस इज दी सेटअप फ्लैट खुलने के बाद। अगर इसी जोन में ये 480 से 655 का जो जोन है ना, इस जोन के बीच में मैं ट्रेड अवॉइड करूंगा, क्योंकि इसके बीच में क्या है, इसके बीच में मार्केट बस ऐसे घूमती रहेगी, ट्रैपिंग होता रहेगा। एक्सपायरी का दिन है तो प्रीमियम फ्लक्चुएशन बहुत तेज़ी से होगा, तो इसमें ज़्यादा कुछ मुझे मतलब होप्स नहीं दिखाई दे रहे कि कुछ ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा या कुछ होगा। ठीक है, तो ये रेंज को मैं अवॉइड करूँगा। तो सिंपल सेटअप है, 480 के नीचे अगर मार्केट जाती है तो मैं पुट के बारे में सोचूंगा, अगर 655 के ऊपर सस्टेन होती है तो कॉल के बारे में सोचूंगा। बहुत ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन अगर 655 के ऊपर ही मार्केट खुलती है तो फिर इसने 655 के जो जोन है यहाँ पर फिर से सपोर्ट लेना चाहिए एंड फिर कुछ ऊपर का पैटर्न बनाना चाहिए। ऐसा अगर कुछ पैटर्न बनता है तो मैं कॉल के बारे में सोचूंगा। अगर फिर से यहाँ इसी जोन में आती है तो डिपेंड्स ऑन द प्राइस एक्शन। ठीक है, अगर कन्विंसिंग प्राइस एक्शन है तो मैं कुछ पुट वगैरह लेने के बारे में सोचूंगा। अगर कन्विंसिंग प्राइस एक्शन नहीं है तो मैं अवॉइड करूंगा। सेम थिंग इज़ अबाउट गैप डाउन। अगर गैप डाउन ये आपका 400 या 300 के आसपास खुलेगी इतना ज़्यादा, ठीक है, तो प्राइस एक्शन देखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। खुलते के साथ मैं पुट नहीं लूँगा, फिर यहाँ पे देखूंगा कि यहाँ से एक पुल बैक आ जाए और फिर कहीं ना कहीं 450 या 480 के जोन से अगर रिजेक्शन लेके नीचे जाना शुरू कर दिए तो उस केस में मैं पुट की पोजीशन ले लूँगा। ठीक है, तो दिस इज़ द सेटअप अबाउट बैंक निफ्टी। अब देखते हैं निफ्टी में एग्जैक्टली क्या सेटअप बन रहा है। निफ्टी का भी पहले अभी डेली चार्ट देखना ज़रूरी है। ओके, तो अभी निफ्टी में क्या है, मैंने आपको बोला था कि बैंक निफ्टी एंड निफ्टी चार्ट्स एग्जैक्टली अपोजिट है, 46 प्लस एंड 46 माइनस। तो अभी निफ्टी में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक हैमर जैसी कैंडल आपको दिखाई दे रही है। ओके, लेकिन अभी रिजेक्शन कहाँ लिया है, इस कैंडल का, ये जहाँ से सेलिंग प्रेशर रहता है ना, ये बड़ी रेड कैंडल, ठीक है, ये स्विंग ऐसे बनी थी। ओके, ये इस टाइप से, तो ये स्विंग का जो हाई था, दिस ह्यूज कैंडल, तो इसने 580 के नीचे ब्रेकडाउन दिया था, वहीं से सेलिंग प्रेशर आया था यहाँ पे। ठीक है, मतलब 580 को टच करने के बाद ही यहाँ से सेलिंग प्रेशर आया था एंड आज भी उसी लेवल से मार्केट ने मतलब प्राइस ने पॉज लिया है उसी लेवल के ऊपर। तो अभी इंपॉर्टेंट लेवल कौन कौन से हैं निफ्टी में, एक ये 580 600 का जो जोन है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद ये जो स्विंग हाई है ये देखिएगा, टेक्निकल एनालिसिस क्या कहता है कि एक बार जो सपोर्ट होता है वो रेजिस्टेंस बन जाता है, जो एक बार रेजिस्टेंस होता है वो सपोर्ट बन जाता है। तो ये स्विंग ने जहाँ पे सपोर्ट लेके फिर से ऊपर जाने की कोशिश की थी, दिस वाज दिस लेवल। इसको ब्रेकडाउन करने के बाद मार्केट यहाँ तक आ गई नीचे, दोबारा इसी लेवल पे यहाँ पे रिजेक्शन लेके मार्केट नीचे आ गई। तो दिस लेवल इज़ इंपॉर्टेंट, दिस लेवल इज़ 640 645 का जो जोन है। ठीक, तो अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल कौन से है, एक 580 का जोन है, दूसरा 640 का जोन है। तो इसके ऊपर अगर मार्केट निकलती है तो फिर कुछ ऊपर का पैटर्न, बुलिश पैटर्न बना सकती है। तब तक हमें थोड़ा सा कॉशियसली काम करना पड़ेगा। अब कल के दिन किस तरीके से काम करना है। ओके, तो सिंपल सेटअप है, अगर इसी जोन में कहीं मतलब 560 से लेके 580 के बीच में एक यहीं कहीं मार्केट अगर खुलती है इसी जोन में, सॉरी ये क्या हो गया, जस्ट गिव मी अ मोमेंट प्लीज़। ओके,
तो अगर यहीं कहीं मार्केट अगर खुलती है तो मैं वेट करूँगा। यहाँ से अगर नीचे आती है तो ये 500 का जो 530 का जो जोन है ना, दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन, ठीक है। अगर तो 560 के नीचे अगर स्कैल्पिंग ट्रेड कोई करना चाहता है तो इसके नीचे एक पुट की पोजीशन ले सकते हैं। मैं पर्सनली इसको अवॉइड करूँगा जब तक क्लैरिटी नहीं आती। एंड अगर यहाँ पे आप पुट की पोजीशन बनाते हो, मार्केट अगर नीचे आपके डायरेक्शन में ट्रेड देती है तो 530 इज़ ए इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर यहाँ पे कंसोलिडेट करके अगर 580 के ऊपर सस्टेन हो जाती है ना, 580 के ऊपर, तो मैं कॉल का ट्रेड ले सकता हूँ। 600 के ऊपर मैं क्वांटिटी ऐड करूँगा एंड देन 640, 670 एंड 700 ये ऊपर की तरफ टारगेट मिल सकते हैं। 700 के ऊपर 730 एंड 740 के लिए हम ट्रेल कर सकते हैं। यहाँ से नीचे आती है तो मैं अवॉइड करूँगा। आई विल ऑब्जर्व कि ये 530 के जोन में मार्केट क्या कर रही है। यहाँ कंसोलिडेट करके कुछ सपोर्ट का सिनेरियो बनता है तो आई विल गो फॉर अ कॉल, फिर आज के क्लोजिंग तक के टारगेट्स फिर से मिल सकते हैं। लेकिन अगर ये 530 को अगर ब्रेक कर दिया तो फिर हमें नीचे और भी थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। उस केस में फिर 500, 470 एंड 430, 400 तक के टारगेट हमें नीचे की तरफ मिल सकते हैं, ठीक है। तो गैप डाउन खुलने के बाद में मेरी स्ट्रेटेजी वही रहेगी, इमीडिएटली कुछ नहीं करूँगा, गैप डाउन में देखूंगा कि क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, ओके। अगर गैप अप खुलती है और कहीं 580, 600 के ऊपर ही अगर खुलती है तो फिर आई विल वेट फॉर वन पुल बैक, वन डिप, एंड जहाँ पे सपोर्ट लेगी वहाँ पे मैं बाइंग की पोजीशन बना सकता हूँ। अगर गैप अप खुल के अगर फिर से इसी रेंज में आती है तो प्राइस एक्शन को देखते हुए हम पुट का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, लेकिन पैटर्न एंड प्राइस एक्शन ने वो कंफर्म करना चाहिए, ठीक है। एंड फिर 530 तक के टारगेट्स हमें नीचे की तरफ मिल सकते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली हमें लाइव मार्केट में वो लेवल्स देखने पड़ेंगे एंड टारगेट्स डिसाइड करने पड़ेंगे। तो दिस विल बी द सेटअप फॉर टुमारो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल। लाइव मार्केट के अपडेट्स के लिए अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।